मुशाहिद साहब, पाकिस्तान की एक ख्वाहिश है और हमारा फॉरेन ऑफिस हो, वजीर आजम हो, वो ये कहते भी रहे कि पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो हिकमत अमली है, क्या वो भी आपको लगता है उसी पॉलिसी की अक्कासी करता है, या फिर हम किसी ना किसी ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं, खासतौर पे जो डेमोक्रेसी समिट है उसमें ना जाने का फैसला करके? अस्सलाम वालेकुम जी सजाद साहब, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में हमारा ये जो फैसला है, ये वही फैसला है जो हमने 50 साल कबल किया था, जब आपको याद होगा सर्द जंग इंतहा पर थी, चाइना एक तरफ था, हम अमेरिका के ब्लॉक की तरफ थे, और हमने कहा, और रूस भी चीन के खिलाफ था, सोवियत यूनियन था उस जमाने में, तो हमने फैसला किया था कि अपने कौमी मफाद के मुताबिक हम चीन से ताल्लुकात उस्तवार करेंगे, जिसका यह मतलब नहीं था कि हम कम्युनिस्ट ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब इसी ज़िमन में जो मौजूदा फैसला मेरे ख्याल में सही फैसला किया गया है, क्योंकि ये जो नाम निहाद जमहूरियत की समिट थी, इसका मकसद जो था जमहूरियत नहीं था, इसका मकसद यह था कि एक ग्रैंड अलायंस बनाना है चीन और रूस के खिलाफ, और उसमें जो ममालिक इस्तेमाल हो सकते हैं वो इस्तेमाल करें। और जैसे इतने अजीम डेमोक्रेट, मोदी जैसे डेमोक्रेट भी उसमें शामिल थे, तो हमारी जो शमूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ना था। और वैसे भी जो फ्रीडम हाउस है, अमेरिकन थिंक टैंक, उन्होंने कहा है कि 110 ममालिक में से तो 35 ममालिक ऐसे थे जो वो कहते हैं आजाद ही नहीं, जिसमें हिंदुस्तान को भी ये कहते हैं। तो हमने सही फैसला किया। देखें जी, इस वक्त ब्लॉक की पॉलिटिक्स चाइना नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं कर रहा, और हमारी तो कोशिश यही है। हमने अमेरिका के साथ पिछले 20 साल से ताउन किया, अभी भी ताउन किया। अमेरिका का जो इनखला हुआ, हमने उनकी पूरी मदद की और इमदाद भी की, जिसका उन्होंने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। उनका एटीट्यूड फिर भी मनफी रहा है। तो अब वो समझते थे कि जैसे वो चुटकी, यू स्नैप अ फिंगर, हम भागे आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक मेजर रीजनल प्लेयर हैं। पाकिस्तान के जरिए ही इस इलाके में, इस खित्ते में इस्तेकाम और अमन कायम हो सकता है, खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से। और ये अमेरिका को मालूम होना चाहिए, चीन के लिए उनका रास्ते बंद है, रूस बंद है, ईरान बंद है, अफगानिस्तान बंद है, वस्ती एशिया बंद है, तुर्की से सर्द मैरी है, सऊदी अरेबिया से नाराजगी है। तो वी आर द ओनली गेम इन टाउन फॉर अमेरिका। तो अमेरिका के पास भी इस खित्ते में, अगर मोदी उनका दोस्त है, तो मोदी तो हाई कॉस्ट और लो रिटर्न इन्वेस्ट, वो तो उनकी अपनी चीज है। लेकिन जो मुस्लिम दुनिया में हम एक वाहिद मुल्क है जो अमेरिका के साथ भी बात करते हैं, चीन के साथ भी करते हैं, और अफगानिस्तान में भी हमारा थोड़ा बहुत असर। तो मुशाहिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ना चाइना ना पाकिस्तान कोई ब्लॉक की पॉलिटिक्स कर रहा है, ये पॉलिटिक्स अमेरिका कर रहा है, वो एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने ना जाकर किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो तनकीद हो रही है कि अगर हम नहीं जा रहे तो, और चाइना को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाइना ब्लॉक का हिस्सा बन गए? देखें जी, इसके वजूहात सिर्फ चाइना फैक्टर नहीं था। मेरे ख्याल में एक तो हुकूमत को नाराजगी थी कि 1 साल से बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं किया, एक वो था उनका रवैया था। दूसरा यह था कि अफगानिस्तान के हवाले से और मजमूई तौर पर ये बाइडन की जो इंतजामिया है, ये ओबामा की इंतजामिया की बाकियात है। और ओबामा जो था, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान नवाज अमेरिकी सदर था। पाकिस्तान की तरफ बड़ा नेगेटिव रवैया था उसका, और वही टीम चल रही है। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान से इमदाद भी ली, मदद भी ली, काम भी करवाया, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा, उनकी जो नायब वजीर खारजा आई थी अक्टूबर में, वेंडी शर्मन, उन्होंने हिंदुस्तान में पाकिस्तान से आने से एक दिन पहले क्या बयान दिया कि पाकिस्तान से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं, ना स्ट्रेटेजिक ना मुस्बत, हम सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से बात करें। तो उनका तभी एक बड़ा तकब्बर वाला और बड़ा मनफी रवैया था कि हकारत की निगाह से हमें देख रहे हैं, और ठीक है पाकिस्तान तो रास्ते में पड़ा है, चलो उनको भी बुला लें, 100 मुल्क को बुला रहे हैं, हमें भी बुला लें। तो हमने मैसेज दिया है वॉशिंगटन को कि जनाब ऐसी बात नहीं है, वी आर अ मेजर रीजन प्लेयर, वी काउंट, और आपका ये रवैया गलत है। और हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे ताल्लुकात चाइना से अभी तो नहीं है, 50 साल से बने, बल्कि हमने चीन और अमेरिका की दोस्ती कराई थी 50 साल पहले, तो उसी ताल्लुकात को आगे ले जाके जा रहे हैं। और हमारे लेकिन आप नहीं समझते मुशाहिद साहब कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशन इस वक्त एक निचली सतह पर है, अगर पाकिस्तान इस समिट का हिस्सा बन जाता तो वो ताल्लुकात बहाल करने के लिए, ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक आइस ब्रेकिंग साबित हो सकता था, बर्फ पिघल सकती थी। आपके ख्याल में ये समिट उस लिए मौसर साबित होती क्या? नहीं, ये समिट तो नॉन इवेंट था। देखें जी, बात ये है, अभी मैं पढ़ रहा था, टाइम मैगजीन अमेरिका का है रसाला, उसमें 10 दिसंबर का है, उसमें एक इंडियन ने आर्टिकल लिखा है, रॉय चौधरी ने। उसने कहा है कि ये समिट जो थी मुनाफिकत की इंतहा थी, इट वाज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, जिस किस्म का उन्होंने किया, और मकसद इसका सिर्फ यही था, नजरियाती एजेंडा तैयार करना, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। अमेरिका ने देखे जी शहजाद साहब, 2 बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं बाइडन इंतजामिया ने।
एक के इस खित्ते में उनका बेहतरीन इलाकाई दोस्त हलीफ और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान है, जिसको वो चीन के मद्दे मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं, पूरी मदद करेंगे फौजी इमदाद की और इंटेलिजेंस भी। और दूसरा ये कि इस खित्ते में और इस खित्ते के हवाले से चीन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये दोनों जो फैसले हैं ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं। हम उनके साथ नहीं चल सकते, बल्कि हमें बावर कराना चाहिए अमरीकनों को कि वो भी हमारे दोस्त हैं, कि जनाब आप गलत रास्ते पर हैं। इस वक्त जरूरत है ताउन की, तकसीम की नहीं। कोरोना वायरस पेंडेमिक है, क्लाइमेट चेंज है, और अगर नई कोल्ड वॉर की तैयारी कर रही है तो ये ना खित्ते के इंटरेस्ट में है ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है। और हम नहीं चाहते कि एशिया फिर एक नई जंग का बुनियाद बने, जो पिछले 20 साल में अभी खुदा करते तो हम निकले हैं 9/11 की जंग के बाद और इतनी तबाही के बाद। तो हम चाहते हैं अमन में, खित्ते में अमन हो और रीजनल कनेक्टिविटी। हम अमेरिका से तावन करें, काउंटर टेररिज्म है उसमें तावन करें, और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में तावन करें। तो अमेरिका की लाइन गलत है और उस गलत लाइन को एज अ दोस्त हमें समझाना चाहिए, लेकिन उसकी गलत पॉलिसी में शिरकत नहीं करनी चाहिए। मुशाहिद साहब, इसमें दो मेरे अहम सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जो बायलैटरल टाइज हैं अमेरिका के साथ वो मजीद स्ट्रांग हो, मजीद बेहतर हो, तो उसके लिए पाकिस्तान को किस हद तक जाना चाहिए? और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान अमेरिका से फासला इख्तियार करना चाहता है तो फिर उसकी क्या कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी? पहली बात है, मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं। अगर कॉस्ट की बात है, मैंने देखा है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी या पाबंदियां लगाई 1965 की जंग के बाद, हम खुद दिफाई पैदावार में खुद वफील हुए। 1990 प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के बाद उन्होंने पाबंदियां लगाई, हम न्यूक्लियर पावर बन गए। सलाला के वाकया के बाद 2011 के बाद पाबंदियां लगी और नाराज हुए तो हम सीपैक हमारे पास आ गया, तो उससे हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारे मफाद में रहा। और दूसरी बात है, 22 दफा हम IMF जा चुके हैं। अमेरिका भी देखे जी बड़ा एक बुली है, वो देखता है कि किस हद तक उनके मफादात हैं। इस वक्त अमेरिका के जो मफादात हैं इस खित्ते में, उनको मालूम है कि पाकिस्तान के अलावा और कोई मुल्क से वो नहीं कर सकते। क्या मफादात है? एक अफगानिस्तान में इस्तेकाम के हवाले से, एक रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, और एक काउंटर टेररिज्म के हवाले से। अभी अफगानिस्तान में जो सारा टेररिज्म का इशू है, वो अगर पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करेगा तो उसका नुकसान अमेरिका को होगा, ये बड़ी वाज़ेह है। और जो एंगेजमेंट की बात है, मेरे ख्याल में हमारा दो मसले रहे हैं अमेरिका के साथ शहजाद साहब। एक तो वी आर बैड बार्गेनर्स, हम अमेरिका को समझते नहीं। हम समझते हैं कि उनकी खुशामद करें, खुशनुदी हासिल करें, उनको खुश कर दें, और अगर कोई चीज वो कह दें, मांगे भी, तो हम कहते हैं इंशाल्लाह फिक्र ना करें, हालांकि हमारी नीयत उसमें शायद नहीं होती। हमें अमेरिकन कौम बड़ी सीधी कौम है, और स्ट्रेट बात करें उनसे। मैं 3-4 साल अमेरिका रहा हूं, अमेरिका इज वेरी इजी टू डील विद। उनसे बात ठक 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 करें कि ये हमारे मफादात हैं, ये हमारी रेड लाइंस हैं, हम इन इश्यूज पर आपसे ताउन करेंगे, इन इश्यूज पर हमारे कौमी मफाद तकाजा करते हैं कि हम ताउन नहीं कर सकते। तो सीधी बात है, और अमेरिकन भी समझ जाएंगे। हम उनसे झूठ ना बोलें, हम गलत वादे ना करें और ओवर कमिट ना करें, जो हम माजी में करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे।